जय श्री राम। हनुमान जी चिरंजीवी है और इस कलियुग के अंत तक अपने साथ ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर हमारे साथ हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे। हनुमान इस कलियुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलियुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। कुछ साल पहले एक ऐसी घटना घड़ी थी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक दिन 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान की खोज थी। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक को एक आकृति दिखी जो बड़ी तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी का पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा। भक्त ने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि फोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ये मौत रहस्यमय थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण है। एक वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार कुछ साल पहले ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवनपुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की थी। इस धरती पर हनुमान जी के होने के बहुत से निशानियां और कहानियां हैं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे तो उन्होंने एक शक्तिशाली मानव का रूप धारण कर लिया था। जब वे लंका पहुंचे तो वहां उनके 5 चिन्हों के निशान पाए गए। आधुनिक समय में भी उनकी छाप पूरे श्रीलंका में पाई जा सकती है। जाखू हनुमान मंदिर शिमला में स्थित एक मंदिर का नाम है। इस मंदिर में आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। 1600 के दशक की शुरुआत में भगवान हनुमान तुलसीदास के पास आए और उन्हें हिंदी रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया। एक अन्य विद्वान ऋषि ने कलियुग में भगवान हनुमान को देखा था। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेतायुग में पवनपुत्र हनुमान जी ने केसरीनंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। कलयुग में यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलियुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। कहा जाता है कि हनुमान जी कलियुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके गंधमादन के पास पहुंचे थे, तब भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्मग्रंथों में हुआ है। महाभारत की कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। कलियुग में जहाँ जहाँ भगवान श्रीराम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं।